क्लास है A to Z सॉल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का दिन आप लोग सभी साथियों के लिए बहुत ही खास दिन है। मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं, जो अब तक आप सबों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। सबों के लिए सर का बोझ जो बना हुआ था, उस बोझ को हल्का करने के लिए मैं आ गया हूं। आप गणना संबंधी जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। उसकी समस्या की चिंता आप मत कीजिए, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उसके लिए, उस समस्या के समाधान के लिए उदय क्लास A to Z सॉल्यूशन हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि मेरे प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। आप सभी साथियों का प्यार और स्नेह मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन है। तो जिस समस्या की चर्चा अभी मैं करने जा रहा हूं, ये अभी तक की सबसे बड़ी समस्या है बिहार जाति आधारित गणना द्वितीय चरण की। और समस्या क्या है, आइए उस पर हम जो से विचार करते हैं। हम शुरू करते हैं कि वो समस्या जो से क्या है। उदय क्लास A to Z सॉल्यूशन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो जाति आधारित गणना संबंधी जानकारी आपको पल पल आपको जानकारी दे रही है। हर एक समस्या का समाधान आपको दे रही है। बिहार के 38 जिलों से साथियों द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। रात को 12-1 जो बज जा रहा है साथियों के जवाब देते हुए, उनके कमेंट्स का जवाब देते हुए। तो आप अपनी समस्या की चिंता छोड़ दीजिए, वो चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उन समस्या का हल मैं आपको बताऊंगा। आप अपने काम निर्भीक होकर के और तत्परता के साथ अपनी काम आप करते रहिए। आइए जो एक जो समस्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन इस समस्या के लिए इतना तो बनता है कि आप अपने बंधु का चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य करें। इस समस्या के समाधान के लिए मैं इतना ही आप सभी साथियों से मैं मांगूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कमेंट अवश्य करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों का प्यार और स्नेह हम तक पहुंच सके और मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो आइए हम सीधे अब समस्या पर चलते हैं, बिना देर किए हुए। आइए हम समस्या पर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। जो आपका प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अब तक का है बिहार जाति आधारित गणना 2022 द्वितीय चरण का, कि प्रपत्र स्कैनिंग में जो गलती हो गई है उसकी सुधार हम कैसे करेंगे। इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं थी। इसको लेकर के हमारे बहुत सारे साथी जो सब परेशान थे कि प्रपत्र गलत स्कैनिंग हो गया, एक ही प्रपत्र कई बार स्कैन हो गया, 2 बार या 2 से अधिक स्कैन हो गया। स्कैनिंग करने के समय जो हमें प्रशिक्षण का प्रपत्र मिला था उस वही हमने जो स्कैन कर दिया। अब उसका सुधार हम कैसे करेंगे। प्रपत्र डाटा किसी और परिवार का भरे और स्कैनिंग जो हम किसी और परिवार का कर दिए, तो इस परिस्थिति में क्या होगा। इसको लेकर के हमारे बहुत सारे साथी परेशान हैं। 38 जिलों से फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कमेंट शुरू कर रहे हैं। तो इस समस्याओं को लेकर के मैं आज उपस्थित हूँ। यह गलती आप किस तरह से किए होंगे कि क्या प्रपत्र संख्या गलत स्कैन हो गया है, क्या आपने गलत प्रपत्र संख्या स्कैन कर दिया है, एक ही प्रपत्र 2 बार स्कैन कर दिया, या आपने एक ही प्रपत्र 2 परिवार 3 परिवार या कितना ही परिवारों को आपने जो स्कैन कर दिया। प्रशिक्षण वाला प्रपत्र स्कैन हो गया। प्रशिक्षण में जो प्रपत्र मिला था उस पर कोड क्या था, 108 अंक का कोड होता है। उसमें क्या था आपको 0000001 इस तरह से 8 अंक का था। हमारे बहुत सारे साथियों द्वारा ये प्रशिक्षण वाला प्रपत्र संख्या ही डाल दिया गया है। अब वो एक बार स्कैन करने के बाद अभी तक उसमें चेंजिंग करने की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब उस समस्या का हल ढूंढ लिया गया है। वो समस्या मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और पूरी वीडियो आप देखिए। और अभी तक आप यदि नए हैं मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें। प्रपत्र संख्या मैन्युअली डालने में गलत हो गया। बहुत सारे साथी प्रपत्र संख्या वो स्कैन करके नहीं डाल रहे हैं, मैन्युअली डाल रहे हैं। तो मैन्युअली डाल रहे हैं तो गलती होने की संभावना अधिक है। तो आप सभी से मेरा पहला जो निवेदन ये है कि आप प्रपत्र संख्या जब भी डालें तो स्कैन करके ही डालें, मैन्युअली नहीं डालें। प्रपत्र में डाटा किसी और का और स्कैन हो गया किसी और का। प्रपत्र में डाटा आपने किसी और परिवार का भरा और स्कैन कर दिया किसी और परिवार का। इस तरह की कई गलतियां आप कर चुके होंगे या आने वाले जो समय है अभी 15 मई तक जो गणना कार्य चल रहा है निर्धारित समय के अनुसार,
तो इस तरह की कई गलतियां हो सकती हैं। इस गलतियों का निजात पाने का हल ढूंढ लिया गया है। ये आप सबों के लिए खुशखबरी है। तो यदि आपने ऐसी गलती कर दी है किसी भी साथी के द्वारा कि पर गलत स्कैनिंग कर दिया है, एक ही प्रपत्र को 2 बार या 2 बार से अधिक स्कैन कर दिए हैं, प्रशिक्षण वाला प्रपत्र का जो है प्रपत्र संख्या आप स्कैन कर दिए हैं, मैन्युअली डालने में आपने गलती कर दी है, या प्रपत्र में डाटा किसी और का और किसी और का जो है प्रपत्र आपने स्कैन कर दिया है, इस तरह की गलती आप कर दिए होंगे। तो इस समस्या का समाधान आइए हम पहुंचते हैं। समाधान बताने से पहले एक बार मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी समस्याओं का हल हमेशा मैं आपके पास तक पहुंचाता रहूंगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। जैसे कि आप लॉगिन करते हैं, एक चीज आप देख लेंगे कि अच्छे नेटवर्क की सुविधा हो, डाटा आप अपने मोबाइल का ऑन रखेंगे, लॉगिन करेंगे। बिना डाटा ऑन किए हुए लॉगिन भी नहीं होता है, तो लॉगिन करेंगे और डाटा ऑन करेंगे। जब डाटा आप ऑन करते हैं, जब आप लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पेज खुलता है, तो सबसे पहले तो ऊपर में आपका नाम लिखा हुआ रहता है। उसके बाद में आता है कि एड सर्वे डाटा एंड सर्वे लिस्ट। ये 2 चीज आपके सामने जो है आता है, एड सर्वे डाटा और एड सर्वे लिस्ट। अब आपको एड सर्वे लिस्ट में नहीं जाना है, आपको एड सर्वे डाटा पर क्लिक करना है। जब आप एड सर्वे डाटा पर जब आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ ये 1 लिखा हुआ रहता है, इधर 2, और यहाँ लिखा होगा नॉट फील्ड, ड्राफ्ट और सर्च। आपको सर्वे लिस्ट में नहीं जाना है, आपको एड सर्वे डाटा में जाना है। सर्वे डाटा में भी, सर्वे लिस्ट में भी आपको जाना पड़ सकता है, उसकी भी जानकारी मैं आपको जो से दे रहा हूँ कि वहां आपको कब जाना पड़ेगा। लेकिन यदि गलत स्कैनिंग हो गया है, तो सबसे पहले आप एड सर्वे डाटा में आप जाएंगे और एड सर्वे में जाकर के आप नॉट फील्ड, ड्राफ्ट और सर्च जहां जो दिखाई पड़ता है, वहां अच्छा ड्राफ्ट पर आप जो क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप ड्राफ्ट पर आप क्लिक करेंगे, तो जो भी ड्राफ्ट में आपका जो डाटा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो ड्राफ्ट में जब आपके पास डाटा आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये परिवार संख्या 038 राम का जो सब परिवार है, फैमिली मेंबर्स 06 है, और यहाँ आपको ये ड्रॉप डाउन वाला जो है यहाँ पर जो सब लोगो रहता है, इस पर जो है आप क्लिक करेंगे, तो इस परिवार का जो डाटा आपने लोड किया है वो आपको खुल जाएगा। लोकेशन विवरण जो है आपको खुल जाएगा। और ये खुलने के बाद अब आप जाएंगे यहाँ प्रपत्र संख्या फॉर्म नंबर, जहाँ स्कैन करने का जहाँ चिन्ह रहता है, इस पर यदि आपने गलती से फॉर्म जो स्कैन कर दिया है, गलत स्कैन कर दिया है, जैसे मान लीजिए कि यदि राम का आपने डाटा किसी दूसरे प्रपत्र में भरना है और स्कैन करने के समय आपने कोई दूसरा प्रपत्र स्कैन कर दिया, तो जब स्कैन कर दिया तब आपको संज्ञान में पता चलेगा ये तो गलती हो गई हमसे, और अभी तक अपने डाटा को सबमिट नहीं किया है। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। जैसे ही आपको पता चले कि यहाँ गलत स्कैनिंग हो गया है, आपको वहीं पर रोक देना है और वो डाटा आपको ड्राफ्ट में चला जाएगा, तभी ये सुधार हो सकता है। तो आप सबमिट करने की गलती आप नहीं करेंगे। यदि आप सबमिट अभी तक नहीं किए हैं, जैसे राम का जो है डाटा आपने प्रपत्र गलत स्कैन कर दिया और उसे आपने सबमिट नहीं किया, तो वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। और ड्राफ्ट में जब हम ड्राफ्ट में जाएंगे, इसको खोलेंगे, तब आपको आएगा प्रपत्र संख्या फॉर्म नंबर, जहां से आप स्कैन करते हैं। तो ये स्कैन बार वाले को आप क्लिक करेंगे और राम का जो प्रपत्र है, जो प्रपत्र संख्या राम का होना चाहिए सही में, जिस पर आपने उसके परिवार का डाटा भरा है, तो ये स्कैन बारकोड पर हम क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल का कैमरा जो ऑन होगा और आप उसका जो सही प्रपत्र संख्या होगा उसे आप स्कैन करेंगे और उसके बाद एड फैमिली मेंबर आप करेंगे। यदि आपने गलती से पहले क्या किया है कि राम की जगह पर यदि आपने श्याम का फैमिली मेंबर का नाम लिख दिया है और स्कैनिंग भी आपने इसी का कर दिया है, तो अब इसके लिए आपको सबसे पहले कहां जाना होगा, तब आपको सर्वे लिस्ट में जाना होगा। और सर्वे लिस्ट में जब आप जाएंगे, तो जहां एडिट और डिलीट का ऑप्शन आता है, तो वहां पर जो आपने गलत सदस्यों का नाम जो एंट्री कर दिया है, उसे पहले आप डिलीट करेंगे। और डिलीट जब कर देंगे, तो डिलीट करने के बाद फिर आप जो एड सर्वे डाटा में आएंगे, राम का परिवार जो है आप सिलेक्ट करेंगे और राम का जो सही जो परिवार है
जो सही जो प्रपत्र संख्या है उस प्रपत्र संख्या को स्कैन करेंगे और उसके बाद में आप उसमें ऐड फैमिली मेंबर कीजिए, पूरा डाटा भरिए सभी परिवार के सभी सदस्यों का और उसके बाद उसे रिव्यू में सबमिट कीजिए। तो इस तरह से आपका ना यदि गलती कर दी है स्कैनिंग करने में, गलत स्कैनिंग कर दिया, प्रशिक्षण का प्रपत्र संख्या भर दिया, एक ही परिवार का कई बार आपने स्कैन कर दिया, 50 परिवार के जब आपने एक ही बार जो है एक ही प्रपत्र संख्या पर आपने स्कैनिंग करके डाली, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, वो ड्राफ्ट में रहना चाहिए। यदि आपने सबमिट कर दिया है तो परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए जैसे ही आपके संज्ञान में आए कि हाँ आपने गलती कर दी है, गलत डाटा, गलत प्रपत्र संख्या स्कैन हो गया है, तो आप उसे वहीं पर रोक दें, उसे सबमिट नहीं करें, वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। और जब आप ड्राफ्ट में चले जाएंगे, ड्राफ्ट में जब डाटा चला जाएगा तो आप उसे आसानी से जो स्कैनिंग में आपने जो गलती की है प्रपत्र संख्या स्कैनिंग में, आप उसे सुधार कर सकते हैं। एक बार मैं पुनः आपको जो है दोहरा दूं कि यदि आपने गलत प्रपत्र संख्या स्कैन कर दिया है तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एड सर्वे डाटा में आप जाएंगे। एड सर्वे डाटा में जब आप जाएंगे तो आपके सामने जो पेज खुलेगा, नॉट फील्ड, ड्राफ्ट और सर्च। तो ड्राफ्ट पर आप क्लिक करेंगे, जिस परिवार का आपने गलत स्कैन किया है उस पर आप जाएंगे और उसके बाद आप बारकोड स्कैन पर जाएंगे और जो आपका सही प्रपत्र संख्या है उस प्रपत्र संख्या को स्कैन करेंगे और ऐड फैमिली मेंबर करके उस परिवार का डाटा आप उसमें जो है भरेंगे और उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट करेंगे। यदि गलत स्कैनिंग करके और आपने उसमें गलत सदस्य का नाम भी जो जोड़ दिया है, दूसरे परिवार के सदस्यों का नाम भी जोड़ दिया है, तो उसके लिए पहले आपको सर्वे लिस्ट में जाना होगा और सर्वे लिस्ट में जाकर के ड्राफ्ट में यदि है तो वहां से आपको एडिट में जाकर के उस सदस्य को आपको डिलीट करना होगा और तब आप फिर एड सर्वे डाटा में जाएंगे और बारकोड स्कैन करेंगे और उसके बाद एड मेंबर कीजिए और उसे आप रिव्यू में सबमिट कीजिए। तो इस तरह से आप ये स्कैनिंग में जो गलती हुई है उसे आप सुधार कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक डाटा को सबमिट नहीं किया है तो एक बार मैं पुनः आप लोगों को याद कर दिला दूं कि बारकोड स्कैनिंग करते समय, प्रपत्र भरने समय यदि आपसे गलती हो जाती है और तुरंत आपको महसूस होता है कि हमने गलती कर दी, गलत बारकोड स्कैनिंग हो गया, तो आप वहीं पर रोक दें ताकि आपका डाटा सबमिट नहीं हो, ड्राफ्ट में रहे और आप उसे सुधार कर सके। तो ये आपके लिए जो सबसे ये महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आप सभी साथियों के साथ हमने जो शेयर किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट अवश्य करिए। लेकिन आप लोग थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, लाभ तो बहुत लोग उठा रहे हैं मेरे चैनल से, लोग देख भी रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन में थोड़ी सी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। तो आप अपने बंधु के चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं ऐसे ही आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आता रहूंगा, आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।